चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है 35 यानी 35 को 7 से ज़रब करने की बजाय 11 से ज़रब कर दिया गया तो हासिल ज़रब से कितना ज़्यादा होगा, है ना। तो 35 को 7 से ज़रब कर देंगे पहले, तो हमें क्या हासिल हो जाएगा। 35 को 7 से अगर ज़रब करें तो हमें हासिल हो जाएगा 7 पंजे 35 के 5 हासिल आए 2 और 3 और 7 के 21 और 3 24। 11 से ज़रब कर दिया गया, 11 से भी ज़रब कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा। हमें हासिल होगा 11 पंजे 55 की 5 हासिल है 5, 11 की 33 और 5 38। अब क्या कह रहा है कि वो दोनों का डिफरेंस यानी कितना ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं 385 में से 245 को अगर घटा दे हमारे पास बच जाएगा 140, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 से 100 के दरमियान 5 या हिंदसा आने वाले मुरक्कब आदाद कितने हैं। तो मुफरद आदद मुरक्कब आदद हमें जनरली पता होते हैं। सबसे पहले हम 5 आने वाले आदाद देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला अगर कोई है तो वो 5 है। ठीक है, 5 है, उसके बाद 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 50 है, 51 है, 52 है, 53 है, उसी के साथ 54 है, 55 है, 56 है, 57 है, उसके बाद 58 है, 59 है, 65 है, 75 है, 85 है और 95 है। ठीक है, ये 100 तक के ऐसे आदाद हैं जिनमें 5 आया है। अब इसमें से हमें मुफरद आदद अलग कर देना है, जैसे कि 5 है, उसके बाद 53 है, उसके बाद 53 के बाद क्या है, और 57 नहीं रहेगा, है ना, 57 तो मुरक्कब है ना, 59 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मुफरद आदद है, यहाँ पर हमारे पास 3 मुफरद आदद है, 5 है, 53 है ना, 59 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मुरक्कब आदद गिन लेना है। मुरक्कब आदद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जो है तो मुरक्कब आदाद रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 45.25, इस अशरी कसर को सही तरीके से किस तरह पढ़ेंगे। तो जनरली हम पढ़ते हैं कि अशारिये के बाद जो आदाद आते हैं उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है बजाय मिलाकर पढ़ने के। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ज्यादा कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 के तमाम आदों का हासिल ज़र्ब, ये 35 के तमाम आदों के मजमुए से कितने ज्यादा है। तो दो तरीके होते हैं, एक अज़ाए ज़रबी का तरीका होता है, एक डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो एक जो है तो 35 का आध है, सादगी जो है तो 5 है, उसके बाद हम देखें तो 7 है और उसके बाद 35 है, क्योंकि 7 और 5 क्या है, मुफरद आदाद है और इनका हासिल ज़र्ब जो रहेगा वो 35 रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर इनकी जमा कितनी आ जाएंगे, हम निकाले तो 48। इनका हासिल ज़र्ब करना है, 1 पंजे 5, 5 7 35, 35 ज़र्ब 35, तो 35 ज़र्ब 35 अगर हम करते हैं तो जवाब आ जाता है हमारा 1225, जिसमें से अगर हम 48 घटा दें 1225 में से तो हमें क्या हासिल होगा, हमें जवाब हासिल हो जाएगा जो है तो 1177। ठीक है, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक मिठाई के डिब्बे में 17 किलोग्राम 250 ग्राम मिठाई थी, इसमें से 13 किलोग्राम 750 ग्राम मिठाई तलबा में तकसीम की गई, तो डिब्बे में कितनी मिठाई बाकी रहेंगी। हम बाकी बेसिक्स जो है तो अभी स्कॉलरशिप पे जो हम क्लासेस लेंगे उसमें बेसिक्स समझेंगे और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। अभी हम सिर्फ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 17 किलोग्राम और 250 ग्राम जो है तो मिठाई थी, जिसमें से 13 किलोग्राम और 750 ग्राम तकसीम कर दी गई, तो हम सीधा इनका फर्क निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा
3 किलो 500 ग्राम, 3 किलो 500 ग्राम जो है तो इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसल्लस के एक जिले की लंबाई 14 सम और बचे हुए दोनों इजला की यकसा लंबाई के है। अगर मुसल्लस का अहाता 55 सम हो तो यकसा लंबाई वाले इजला के हर एक की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर हम क्या है, एक मुसल्लस है, उसका एक जिला 14 सम दिया है, बाकी दो हमें पता करना है, इसका भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है। हम क्या करेंगे, तीनों जिलों का मजमुआ जो है तो वो अहाता होता है। ठीक है, तो वो कितना है, 55 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, 2x जमा जमा 14 है तो हम इसको डायरेक्टली उधर अगर भेज देते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर जाकर 55 नफी 14, 55 नफी 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 55 में से 14 अगर घटाए तो हो जाता है 41, और ये दो इधर जर्ब में था, इधर आकर क्या करेगा, तकसीम करेगा, और जवाब आ जाएगा 20.5। एक जिला होगा 3 नंबर का, क्योंकि दोनों जिले सेम है तो 20.5। ठीक है, एक बाग में कुल 2060 फूलों के दरख्त है, उनमें से 206 दरख्त मोगरे के, 515 दरख्त जासुंदी के और 618 दरख्त सदाबहार के हैं और बचे हुए दरख्त गुलाब के हैं। तो उस बाग में गुलाब के कितने फीसद दरख्त हैं? तो हम क्या करते हैं, पहले दिए हुए तमाम पौधे जो है तो वो मालूम कर लेते हैं वो कितने हैं। तो 206, 515 जासुंदी के, 618 सदाबहार के, टोटल ये हमारे हमें हासिल हो जाता है जो है तो 1339। अब टोटल कितने हैं हमारे पास, तो टोटल है 2060 पौधे हैं, जिसमें से 1339 दिए हुए हैं हमें, कौन से कितने हैं, तो हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा 721। अब हमें ये पता करना है कि 721 2060 का कितने फीसद है। ठीक है, 2021 760 721 2060 का कितने फीसद है, तो हम दोनों तरीके से जा सकते हैं। 2060 में से 721 तो 100 में से कितना, इस तरीके से, या तो फिर ऑप्शंस के जरिए जा सकते हैं, जैसे कि मैं अगर 2060 का फीसद अगर निकालने जाऊं, ठीक है, तो मैं अगर पहला ऑप्शन रख लेता हूं 30%, तो सिफर से, सॉरी एक मिनट, हाँ सिफर से सिफर कैंसल, अब क्या बच गया, ये सिफर से ये सिफर कैंसल, और 206 को अगर 3 से जर्ब करें तो 2 3 छक्के 18 के 8 हासिल है, एक 3 सिफर सिफर एक का एक, 3 दूनी 6, 618 जवाब आ रहा है, यानी 30% से ज्यादा ही हमारा जवाब रहेगा, और 30% से ज्यादा हमारा एक ही जवाब है 2 नंबर का। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट वे में सोचना पड़ेगा। 96,431 में दहाई के मकाम के हिंदसे की मुकामी कीमत 1000 के मुकाम के हिंदसे की मुकामी कीमत के कितने गुना है? यहाँ पर छोटे को, यानी दहाई का अक्सर अदद जो तो छोटा रहेगा और 1000 के मुकाम वाला बड़ा रहेगा, तो छोटे की कीमत बड़े के कितने गुना पूछा है, तो जवाब हमेशा जो है तो बटे में ही आएगा। जैसे हम देखते हैं दहाई के मुकाम पर 3 है तो वो हो जाएगा 30, और 1000 के मुकाम पर 6 है वो हो जाएगा 6000। अब यहाँ पर पूछा है कि दहाई के मुकाम वाला सैकड़े के 1000 के मुकाम के कितने गुना है, ये पूछा है। अगर ये पूछता कि सैकड़े 1000 के मुकाम वाला दहाई के मुकाम के कितने गुना है, तो वो हो जाता 200 गुना, यानी 600 का हम 200 से ज़रब करें तो वो जो है तो 30 को हम अगर 200 ज़रब करें 6000 आ जाएगा। लेकिन अपोजिट पूछा है तो वो 1/200 हो जाएगा, सॉरी 1/200 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक किताब की छपाई के लिए 36 सफ़े दरकार है, तो ऐसी 16 किताबों की छपाई के लिए कितने ग्रॉस कागज दरकार होगा? अब जाहिर सी बात है, एक किताब के लिए 36 है, 16 किताबें छापनी है, तो क्या करेंगे हम, जो है तो जर्ब करेंगे, और अगर आप 36 को 16 से जर्ब करते तो क्या हासिल होगा, 36 को 16 से जर्ब हासिल करे तो हमें हासिल होगा 576। अब हमें पता है कि एक ग्रोस में 12 दर्जन कागज होते हैं। ठीक है, 12 दर्जन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 576 को पहले 12 से तकसीम करेंगे,
144 से डायरेक्ट तकसीम भी की जा सकती। आसानी के लिए हम 12 से तकसीम करके पहले दर्जन मालूम कर लेंगे। तो 12 चौक 48, बच गया 9, उतारे 6, है ना। 12 12 96, यहाँ बच गया 0। 48 दर्जन आया जवाब। 48 दर्जन नहीं पूछा है, हमें ग्रॉस पूछा है। अब चूंकि एक ग्रॉस में 12 दर्जन होते हैं तो हम 48 को भी 12 से तकसीम कर देंगे, तो हमें आ जाएगा 12 चौक 48 हमारा जवाब आ जाएगा। यानी 4 ग्रॉस कागज जो है तो दरकार होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैद ने एक साइकिल 7,980 रुपए में फरोख्त करने पर उसे 1,050 रुपए नुकसान हुआ, तो साइकिल की कीमतें खरीद कितनी होंगी। तो जाहिर सी बात है, जितने में लिया है ना, उससे उन्हें नुकसान में बेचा है, यानी कम में बेचा है, 1,050 कम में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला एलिमिनेट हो जाता है। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, जो है तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मतलब 7,980 की साइकिल जो है तो उसने फरोख्त की, और नुकसान जो हुआ वो भी उसमें मिलाना पड़ेगा हमें, तो वो हो जाएगा 1,050। तो टोटल हमें मालूम करना है। तो ये छोटा अदद है उससे, तो ये तो जवाब नहीं रहेगा। 8 5 13 का 3 हासिल आएगा, 9 1 10 का 0 हासिल आएगा, 7 और 2 9, है ना। कहीं पर गलत हुआ क्या, 1,050 रुपये नुकसान हुआ तो साइकिल की कीमतें खरीद कितनी होंगी। 0 8 5 13 का 3, अच्छा हाँ हाँ यही वाला, सॉरी हाँ, जवाब यही वाला रहेगा, सॉरी जवाब ये वाला ही रहेगा। ठीक है, 9,030 रुपए। ठीक है, जैद ने एक साइकिल 7,980 रुपए में फरोख्त करने पर उसे 1,050 रुपए नुकसान हुआ, तो साइकिल की कीमतें खरीद कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाने के बाद जो तो जवाब हमारा ये आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक मुस्ततिल का और मुरब्बे का अहाता यकसा है। अगर मुस्ततिल की लंबाई 18 और चौड़ाई 14 सम है, तो मुरब्बे का रकबा कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है मुस्ततिल का रकबा और अहाता यकसा, ये बात कहा है। तो हम सबसे पहले मालूम करने की कोशिश करेंगे, जो है तो मुरब्बे का रकबा पूछा, तो मुरब्बे का जिला हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है तो उसको मालूम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मुस्ततिल और मुरब्बे का अहाता यकसा है। मुस्ततिल की लंबाई 18 और चौड़ाई 14 है ना। मुस्ततिल का अहाता का हमें फॉर्मूला पता है कि लंबाई ज़र्ब 2 जमा चौड़ाई ज़र्ब 2 बराबर मुस्ततिल का, बराबर मुस्ततिल का अहाता। ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें ये दिया है 18 और 14। ठीक है, तो 18 और 14 को अगर हम यहाँ पर पुटअप कर दे तो क्या हो जाएगा, 18 और 14 को रखे तो 36, और इधर आ जाएगा 28, यानी कितना आ गया, 36 और 28 कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। ठीक है, अब 64 हमें क्या मिल गया, मुस्ततिल का अहाता मिल गया। पूछा है मुरब्बे का रकबा। अब दोनों का अहाता यकसा है, यानी अगर हम इसको 4 से तकसीम करें तो मुरब्बे का हमें एक जिला पता हो जाएगा। तो हम 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एक 4, 4 छक्के 24, यानी 16 क्या रहेगा, 16 क्या रहेगा, उसका मुरब्बे का जिला रहेगा। और मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता हमें पता है क्या है, 16 कुव्वत 2, यानी जो अदद जो जिले की लंबाई उसकी कुव्वत 2, तो 16 का मुरब्बा हम सबको पता है जो हो जाता है 256 मुरब्बा सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेल की तफरीक में मुसल्लस और मुस्ततिल की जगह बिलतरतीब कौन से हिंद से आएंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना था कि 7 में से, या तो हम एक एक ऑप्शन रख के देख लेते। पहले हम 0 को रखते हैं और 8 को रखते हैं। तो 7 और 9 है, तो अगर हम इसको 17 कर ले तो 17 में से अगर 9 निकाले तो यहाँ पर कितना बचना है, 8 बचेगा, है ना, 8 बचना चाहिए। तो यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं रहेगा, यह ऑप्शन नहीं रहेगा। अब आगे चढ़ते तो यहाँ पर एक वापस किए, यहाँ पर 11 में से अगर 3 निकाले तो 8 बचेगा बराबर। यहाँ पर दोबारा रिटर्न दिए। अब यहाँ पर ऊपर ऐसा अदद आना चाहिए जिसमें से 3 घटाए तो 7 आएगा। तो ऐसा कौन सा अदद है, तो 8 में से अगर हम 3 निकाल, सॉरी जो है तो हम 8 में से, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तब 10 में से अगर हम 3 निकाले तो 7 आएगा, यानी 3 नंबर का ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हाई स्कूल में कुल 924 तलबा है, उनमें से 2/7 तलबा बस से, 3/11 तलबा साइकिल से और बचे हुए तलबा पैदल आते हैं, तो कितने तलबा स्कूल पैदल आते हैं? तो हम 924 का पहले 2/7 गुना बच्चे कितने होते हैं वो देख लेते हैं। तो 7 का 7 बचा 2, 7 के 21 बचा 1, 7 दूनी 14, और 132 को अगर देखें तो 2 दूनी 4, 2 या 6, 2 1 का 2, 264 तलबा जो है तो बस से आने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही हम 924 का क्या करेंगे, 924 का हम 3/11 गुना निकाल लेंगे। तो 11 से अगर हम इसको काटे तो 11 8 88 बच गया 4, 11 चौक 44, और 84 × 3 को अगर हल करें तो 3 चौक 12 के 2 हासिल आया 1, 3 8 24 और 1 25, 252 बच्चे जो हैं वो आते हैं साइकिल से। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का अगर हम मिला ले तो 4 और 2 6, 5 6 और 5 11 का 1 हासिल आया 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी टोटल 516 बच्चे जो है वो उनकी तादाद हमें दिया है। तो 924 में से अगर हम 516 को घटा दे तो हमें पैदल आने वाले तलबा की तादाद मिल जाएंगी, जो कि हो जाएंगी 408। 4 नंबर का जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, शक्ल में मकब के QKLR ये जो शक्ल बन रही है इसकी सतह से मुत्तसिल नहीं होने वाला। तो देखिए जहां पर भी KLRQ ये चारों में से कोई भी आएगा ऑप्शन जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पहले ऑप्शन में तो चारों में से कोई नहीं है, इसमें R आ गया ये नहीं रहेगा, इसमें K आ गया नहीं रहेगा, इसमें Q भी है K भी है नहीं रहेगा। पहले वाला ऑप्शन जो है PJMS ये वाली जो शक्ल है ये सतह मुत्तसिल नहीं होंगी। अगला सवाल है 10,800 रुपए के 6% फी साल की शरह से 1944 रुपए सूद मुफरद होने के लिए कितने साल दरकार होंगे? ठीक है, तो देखिए हमें शाम बटे 100 का फार्मूला हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शरह सूद ज़र्ब असल ज़र्ब ज़र्ब मुद्दत बटे 100 बराबर सूद, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। जो चीज नहीं दी उसको हम एक्स फर्ज कर लेते हैं। अब शरह सूद हमें दिया हुआ है कितना है, शरह सूद है 6 है, असल ज़र हमें दिया है 10,800 रुपए के फीस 6 शरह से, अच्छा असली ज़र दिया है 10,800 है ना, लेकिन मुद्दत पूछा है कितने साल, तो एक्स मान लेते हैं, नीचे 100 रहेगा और सॉरी नीचे 100 रहेगा, सॉरी नीचे 100 रहेगा है ना, और इधर हो जाएगा सूद कितना है 1944। ठीक है, अब इनको 2 सिफर से 2 सिफर काट देते हैं, इधर क्या बच गया, इधर 108 ज़र्ब 6 बराबर बटे, सॉरी बटे में नहीं रहेगा यहाँ पर, 108 ज़र्ब 6 ज़र्ब x बराबर 1944, x को इधर ही रहने दीजिए और इन दोनों को ज़र्ब कर लीजिए या तो अलग लेकर जाइए। तो 1944 बटा 108 ज़र्ब 6, अब हम काट देते हैं है ना, काटे तो 6 का 6, 6 दिए 18, फिर बच गया 1, 6 दूनी 12, फिर बच गए तो 6 चौक 24, 324 बटे 108। अब यहाँ पर इनको जैसे भी आप काट सकते हैं छोटा बड़ा, उस तरीके से अगर आप इसको काटे तो आपको जो है तो यहाँ पर जवाब मिलना चाहिए 3, 108 टीए है ना, 108 का 108, 108 टीए 324, 3 साल जो है यहाँ पर जवाब आ जाएगा। आप छोटे दर से भी काट कर इसको हल कर सकते। ठीक है, अजहर ने 15 फरवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक रोजाना 1 लीटर दूध लिया, इस अरसे में दूध के बिल की रकम 3540 रुपए हुई, तो दूध की कीमत फी लीटर कितने रुपए होंगी? तो है ना, उसने कब से लिया, 15 फरवरी से। अब फरवरी उस वक्त लीप ईयर है, उस वक्त लीप ईयर है बिल्कुल, तो वहां पर 29 दिनों का फरवरी है, तो उसने फरवरी में कितने दिन दूध लिया, फरवरी में उसने जो है तो 15 दिन दूध लिया।
क्योंकि 15 तारीख को भी उसने दूध लिया, इसलिए वो 15 दिन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्च के जो है तो 31 दिन लेगा दूध, है ना, और उसके बाद अप्रैल के 14 ही दिन लेगा, क्योंकि 14 अप्रैल हमें क्लियरली दिया है। अब हमें टोटल जो है तो कर लेना है दिनों की, टोटल दिनों की कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 का सिफर हासिल आए, 3 और 2 5 और 1 6, 60 जो है तो दिन उसने दूध लिया है। अब रकम कितनी हुई, 3540। अगर हम इसको 60 से तकसीम कर दे तो हमें मिल जाएगा जवाब। तो 6 क्या हो जाएगा, 6 पंजे 6 6 36, तो 6 पंजे 30 हम ले लेंगे, यहाँ पर 5 बच जाएगा, उतारेंगे 4, है ना, और 6 नाम 6 9 54, तो क्या आ जाएगा सिफर, यानी 59 रुपए फी लीटर के हिसाब से उसने दूध लिया है। अगला सवाल है 7/11 में से कितने तफरीक करने पर हासिल तफरीक 3/7 होगा। इसको कैसे करेंगे, तो इसको जो है तो अब यहाँ पर आपको 77 दिख रहा है, यहाँ पर 11 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये सवाल थोड़ा कठिन है, यहाँ पर थोड़ा आपको हाई लेवल की थिंकिंग करना थी कि यहाँ पर या तो फिर इसको आपको ऐसा इसका ज़र्ब ढूंढना था दोनों का कि जो है तो यहाँ पर वो हमें हासिल हो। जैसे हम यहाँ पर इसको अगर 7 से ज़र्ब करते तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 77, है ना, और क्या पूछा है उसने, हासिल तफरीक क्या होना चाहिए, कितने तफरीक करने पर हासिल तफरीक 3/7 होगा। तो अब देखिए 49/77 में से अगर हम 3 बटे कितने तफरीक करने पर, सॉरी है ना, कितने तफरीक करने पर, तो हाँ 49/77 में से अगर हम 16/77 को निकाल दे, ठीक है, 16/77 को अगर हम निकाल दे तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3/7। देखिए कैसे, अगर हम 49 में से 16 को निकालते तो कितना बच रहा है 33/77, और अगर इनको हम काटते तो 3/7। लेकिन इस सवाल में आपको पहले इसका मल्टीपल होना जरूरी है, ये जब आप निकाल सकते हैं तो आपका जवाब जो है तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, तो यहाँ पर ज़र्ब करना था, और फिर उसका जो ज़र्ब आ रहा है उसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन निकालकर 3/7 आ रहा है ये पता करना था, तो हमने ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है तो हमारा वहां पर सही होगा। 8,500, 850, 24,500 कितने, तो ये तो सीधी सी बात है, 8,500 लिख लीजिए, जमा कर लीजिए 850, उसके बाद कहा है 24,500, तो पौने रहता तो हम कम लेते हैं, 8.5 और 1.25 रहा तो ज्यादा लेते, तो 24,500 कहा है, तो 23,200 सॉरी 23,750 जो है तो हो जाएगा 24,500। 5 7 8 5 13 7 20 का सिफर हासिल आया 2, 8 2 10 3 13 का 3 हासिल आया और 3, 33,075 जो है तो जवाब हो जाएगा। आपको डिटेल में सब चीजें सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकाई के मुकाम पर 3 आने वाले 2 हिंदसी मुफरद आदाद के मजमुए और दहाई के मुकाम पर 3 आने वाले 2 हिंदसी मुफरद आदाद के मजमुए का फर्क क्या होगा। तो देखिए इकाई के मुकाम पर 2 आने वाले, इकाई के मुकाम पर 3 आने वाले 2 हिंदसी मुफरद आदाद कौन कौन से हैं, तो देखिए वो हो जाएंगे 13, उसके बाद हो जाएगा 23, उसके बाद हो जाएगा 43, उसके बाद हो जाएगा 53, उसके बाद हो जाएगा 73, उसके बाद हो जाएगा 83, ठीक है 83। इनकी अगर हम क्या करें जमा तो ये हो जाएंगे 288, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझाना मकसद है, आप ये चीजें सब कर सकते हैं, है ना। 288 और क्या कहा है दहाई के मुकाम पर, तो वो आता है 31 और 37, ये क्या हो जाएगा 8 और ये 6 68, ठीक है। अब हमको इनका डिफरेंस देखना है, तो अगर हम ये करते हैं हल तो क्या आ जाएगा जवाब 220, 4 नंबर का ऑप्शन जो है तो हमारा जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा है 120 के तमाम 120 अदद के तमाम आदों की तादाद कितनी है। तो आप इस बड़े अदद को अगर देखना है तो हमें अज़ाए ज़रबी का तरीका ज्यादा सही रहेगा, जिसमें हम इस तरीके से जाएंगे। सबसे पहले 120 है तो उसको हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से अगर करें
तो वो हो जाएगा 60 ضرب 2 यानी 120। फिर 30 को तोड़ेंगे तो 30 ضرب 2 ضرب 2। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर हम इसको करें तो दो सॉरी 30 को अगर हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, 30 के दो टुकड़े कैसे हो जाएंगे, 15 दूनी 30 है ना, 15 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 है ना। फिर आप 15 के कैसे हो जाएगा, 3 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2। इस तरीके से मुफरद अज़दाद जो है इसके निकल गए। अब हम क्या करते हैं, इसमें इनको पहले मिला लेते हैं। तो 3 है एक ही मर्तबा है, 5 एक ही मर्तबा है, 2 जो है तो 3 मर्तबा है। तो इनकी कुव्वत जो है तो 1 है, इसकी 1 है, और 2 की कुव्वत कितनी है, तो 2 की कुव्वत 3 है, यानी 2 3 मर्तबा है। तो कुव्वत में हम एक एक जमा कर लेते हैं, जैसे 1 में 1 जमा कर लेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद इधर 1 में 1 जमा हो जाएगा, फिर इधर जमा 1 में 3 जमा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जमा 2 जमा 4 है ना। और कितना हो जाएगा ये, सॉरी ज़र्ब रहेगा बीच में यहाँ पर ज़र्ब रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर ज़र्ब का अमल होता है, ठीक है। तो 2 ضرب 2 ضرب 4, अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 आद जो है तो रहेंगे 120 के, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अज़ाए ज़रबी की तरीके से ये निकाल लेना है, उसके बाद उनकी कुव्वतों में एक एक जमा करना है, और जो जमा आएंगे उसमें जो है तो उनको ज़र्ब कर देना है, जवाब निकल कर आ जाएगा। जेल की शक्ल में साया ज़्यादा हिस्सा बताने वाली कसर के यक्सा कसर कौन सी है। तो टोटल हिस्से कितने थे, हम पहले वो गिनते, तो 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। तो हमें 15 ऐसा जवाब होना चाहिए जिसमें से 15 और ऊपर कितना है भरे हुए, कितने 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 आना चाहिए और नसब नुमा में 15 आना चाहिए, ऐसा हमें जवाब तलाश करना था। अब हम यहाँ पर अगर हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको इनका नसब नुमा एक जैसा अगर बनाकर देखें, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। अगर आप वैसे भी करते तो डायरेक्ट 21 पंजे 5 5 का 5 5 दूनी 10 105 नीचे हो जाएगा आपका 6 पंजे 30 का सिफर हासिल है 3 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये वैसे भी जो है तो अगर हम 15 का पहाड़ा भी पढ़ते तो 15 7 105, 15 दाए 150, हमें 7/15 चाहिए, 60/10 नहीं चाहिए। अब हम इसको हल करते तो हम इसको सेम कर लेंगे। तो अगर इसको हम 3 से ज़र्ब करें तो ये जो तो नसब नुमा सेम हो जाएगा, तो नीचे 3 से की तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो 27/45 तफरीक 6/45, और अगर हम इसको तफरीक करें तो क्या आ जाएगा 21/45, और इसको काट देते हैं, है ना, 7 या 21, 7 पंजे 45, कुछ गड़बड़े 3 सत्ते, हाँ 3 सत्ते के सॉरी 3 3 का पारे से करेंगे, 3 सत्ते 21, और नीचे का क्या हो जाएगा 3 का 3 नीचे हो जाएगा 3 का 3 और 1 बचा 3 पंजे 15, 7/15 हमारा जवाब आ जाएगा इस ऑप्शन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्टोमीटर और डेसीमीटर का पूछा था। यहाँ पर इकाइयां कन्वर्ट होती हैं और इसमें आपको इकाइयां याद होना चाहिए, इसमें हल करने वाली बात कोई नहीं है ना। तो एक जो है तो क्या कहेंगे उसे, डेसीमीटर का पूछा है, तो 1 डेसीमीटर में जो है तो 1000 हेक्टोमीटर रहेंगे, और उस तरीके से जवाब जो है तो आपका 0.3956 हो जाएगा। उसके बाद अहमद ने 5 कुर्सियां 7,750 रुपए में खरीदी, नकलो हमाल के लिए उसे 500 रुपए खर्च आया। ये कुर्सियां उसने 1600 रुपए में एक के इस हिसाब से फरोख्त की, तो उस कारोबार में उसे कितना नफा या नुकसान हुआ। तो देखिए क्या किया उसने, 7,750 रुपए में खरीदा उसने 5 कुर्सियां, है ना। तो हम क्या करेंगे, और नकलो अमल के लिए 500 रुपए खर्चा आया। तो अब हमें सबसे पहले क्या जरूरी है, तो हम जो है तो टोटल कीमत, टोटल खर्चा जोड़ लेते हैं। टोटल खर्चा अगर हम जोड़ ले और 1600 रुपए के हिसाब से उसने एक कुर्सी बेची है, तो कारोबार में नफा या नुकसान हुआ तो उससे कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, ये 7,750 में अगर हम 500 मिला लें तो ये कितना हो जाता है, 0 5 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8,250 उसको टोटल खर्चा आया। और बोला है कि उसने 1600 की एक कुर्सी बेचा, तो 1600 की एक कुर्सी अगर फरोख्त किया, 5 कुर्सियां थी, 0 0 5 छक्के 30 का सिफर हासिल आया 3 5 के 5 और 3 8, यानी 8000 में उसने बेचा। यहाँ नकलो हमल की कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो 8,000 रुपए में बेचा, 8,250 में लिया था, तो नफा तो नहीं हुआ, 250 रुपए नुकसान जरूर हुआ। ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, एक मुस्ततिल नुमा जमीन का रकबा 1050 मुरब्बा मीटर है, जमीन की चौड़ाई 30 मीटर हो तो जमीन की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर रकबा दिया है मुस्ततिल का, जिसे हम लंबाई ज़र्ब चौड़ाई बराबर मुस्ततिल का रकबा होता है। ठीक है, तो मुस्ततिल का रकबा दिया है और जमीन की चौड़ाई 30 मीटर है, तो जमीन की लंबाई पूछा है। तो हमें जो तो चौड़ाई पता है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज को रख देंगे, है ना, और दूसरी चीज हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए, हमें 30 मीटर चौड़ाई पता है, लंबाई हमें पता करना है, ठीक है, बराबर इधर रकबा दिया हुआ है 1050, तो लंबाई को इधर ही रहने दीजिए और क्या कर लीजिए, 1050 इधर जाकर 30 तकसीम कर देगा, सिफर से सिफर कैंसल, और 3 से अगर हम काटे, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो क्या आ गया 35, है ना, 35 मीटर उसकी क्या हो जाएंगी, 35 मीटर उसकी लंबाई होंगी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमारा, रोमन इंडस्ट्रियल आमद में 49 अदद किस तरह लिखेंगे। तो देखिए, ये तो नहीं रहेगा, हम एक से इतनी मतलब इस्तेमाल करते ही नहीं है ना। ये अगर देखें हम, तो ये भी जो है तो जवाब हमारा देखिए हम कैसे लिखते हैं, हम इसमें हम क्या करेंगे, एल मतलब हमें पता है 50 होता है, ठीक है, और 50 हमें कितना लिखना है, 49 लिखना है, तो 50 में से हमें कम करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं 10th कम कर लेते हैं, यानी कितना हो गया 40, और 40 में हमें कितना मिलाना है, 9 मिलाना है, तो इस तरीके से जो है तो ये बन जाएगा XLIX, ठीक है, इस तरीके से जो तो होता है। ये ऐसा नहीं होगा, ये जो तो 41 की मानी में आएगा, ये जो है तो 50 और 9 59 है ना, और ये तो नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये तीसरा ही वाला हमारा ज्यादा करेक्ट है। इसी तरीके से हम ज़हनी आजमाइश और इंग्लिश का पर्चा भी हल करेंगे, तब तक आप बने रहिए, और चौथी के स्कॉलरशिप की तैयारी भी हम इसी तरीके से लेंगे, जिसमें बेसिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि एग्जाम में आप आसानी से मेरिट को हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।